नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट किया था। अब हम आपके समक्ष जो जानकारी है वो देने जा रहे हैं चैप्टर नंबर थर्ड, और वो आपके समक्ष है मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखना चाहेंगे। मनी एंड क्रेडिट, ये हमारी शुरुआत है। इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है ये। तो जैसा कि आपको विदित है कि नॉर्मली हम जो ये जानकारी लेके चलते हैं आगे, तो इसके अंदर इस पेज के अंदर कहाँ कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से इस मनी एंड क्रेडिट जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर शुरुआत के तौर पे जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो वो क्वेश्चन आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। और एक जो जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होती है वो है बार्टर सिस्टम। ये दो चीजें इस पूरे पेज की जो जानकारी आपको, तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स हो गया हमारी जो जरूरत है, तो हमारी जरूरत या आपसी जरूरत, इसको आप समझने का प्रयास करें। डबल, वो डबल हो गई। ये दो शख्स है, ये आर और ये एन। अब जो आर है, आर को जरूरत है वो मार्केट में जाएगा। बीच वाला जो पोर्शन है ये मार्केट है, तो मार्केट में जाएगा। एन के पास भी कोई चीज है, इसको जो जरूरत है वो यहाँ से मिल रही है, और इसके बाद जो चीज है वो यहाँ से इसको यहाँ से प्राप्त हो। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। पर इससे पहले आपको मैं जानकारी दे दूं आपको, ये जो आर और एन है इनको पहले मार्केट में ढूंढना पड़ता है। इन दोनों को मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, और मार्केट में ढूंढ के इनको देखना पड़ेगा कि मेरे पास जो है जो चीज है वो किसको जरूरत है, जो एक्स्ट्रा है। इनके पास जो एक्स्ट्रा है उसकी बात है, और वो यही है इनके पास जो एक्स्ट्रा है उसकी बात कर रहा है। तो आर के पास जो एक्स्ट्रा है वो किसकी जरूरत है, किसकी वांट्स है, और एन के पास जो एक्स्ट्रा है वो किसकी वांट्स है। आगे जाके मार्केट में सुबह से शाम को घूमे तब इनको लास्ट में पता चला कि मुझे जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा वो इसको जरूरत है, और आर के पास जो एक्स्ट्रा उसकी जरूरत है। तो इस प्रकार से पहले विदाउट मनी, पहले के समय में बच्चों विदाउट मनी कार्य हुआ करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता। तो ये हो गया डबल कोइंसिडेंस वर्ड्स। आपसी जरूरतें हमें इस प्रकार से देखनी पड़ेगी, हमें चुनना पड़ेगा कि जिनको आपस में जरूरत है, जिसके पास एक्स्ट्रा है, जिसके पास है और जिसको जरूरत है वो दूसरे के पास है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। चलो भाई, पर आपको पता है कि पहले के समय में मनी का इतना रोल भी नहीं था, कागज का नोट, सोने चांदी, उससे पहले की बात की जा रही है। तो ये आपके सामने देखा ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स पर कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है भाई ये बड़ा क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स है क्या ये। तो नॉर्मली आपका एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और ये मैंने आपको बता दिया है कि इनके पास जो अतिरिक्त है, थोड़ा ये भी लिखूंगा कि आपको थोड़ा समझ में आए। अतिरिक्त जो आपके पास अतिरिक्त है, और इसके बाद जो अतिरिक्त है वो एक दूसरे की जरूरत, अतिरिक्त और एक चीज आगे जरूरत, नीड्स, किसको किसकी जरूरत है और किसको किसकी जरूरत है। अब दोनों का गण मिल गया तब तो ठीक है, अदरवाइज किसी और को ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है टाइम लग जाए, मार्केट में टाइम भी लगता है। आपकी किस्मत अच्छी है या आप समय से पहले एक दूसरे से मिल गए, तो भाई इसका आपको आमना सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहां मैंने आपको बताने का प्रयास किया। एक दूसरा जो है वो बार्टर सिस्टम, ये एंशिएंट सिस्टम, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय
वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का एक दूसरे से जो आदान प्रदान होता था पहले विदाउट मनी, पैसे का इस्तेमाल किए बिना, वो था बार्टर सिस्टम, विदाउट द यूज ऑफ मनी, विदाउट द यूज ऑफ पैसे का इस्तेमाल किए बिना, वो ये विदाउट यूज ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। और इसके अंदर वो दोनों चीज होती है भाई, बाइक खरीदना भी होता था और एक सेल भी होता था, दोनों के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक आपका बार्टर सिस्टम है, ये पहले के समय की मार्केट की प्रणाली है जिसमें मनी का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने आपको जानकारी दे दी, आपको डबल कोएफिशिएंट तो मार्क्स वाले भी आपको बता दिया। फर्स्ट चॉइस की जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो इससे समझी जाती। चलो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट पेज है। यहाँ जो जानकारी आपके समक्ष हम शेयर करना चाहेंगे, आप देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो हम देखते हैं। आपको पता है कि मेरा अधिकतर फोकस बोर्ड के पेपर को देखते हुए, बाकी आपका भी काम है पूरी साल भर पढ़ना है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये है सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसको बोला गया है? ये बोला गया है मनी। मनी आदान प्रदान करने वाली एक जरिया है, माध्यम है, जरिया है। एक्सचेंज आदान प्रदान करना, मीडियम माध्यम, तो वो है मनी। एक प्रकार से माध्यम, मनी माध्यम। ये परिभाषा आपके सामने है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ये बीच का रोल निभाती है। इट इज कॉल्ड एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमने आपको बता दिया। इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं तो ये जानकारी आपके समक्ष है। इस पेज पर हम फोकस डालेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, ये करेंसी। करेंसी के बारे में जानकारी देंगे। मुद्रा जो भी, अब देखिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मॉडर्न करेंसी कौन सी है और एंशिएंट करेंसी कौन सी थी। एक बार मैं इसको पूरा कर दूंगी यहाँ से करेगा तो जानकारी। तो यहाँ पे देखिए शुरू में हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका एंशिएंट करेंसी। ये देखिए आप, तो यहाँ पर वही आपकी नाम था गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स। ये हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया और एक हो गया कॉपर। पहले वाली करेंसी ये, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा आपके सामने आ रहा है मॉडर्न करेंसी, वर्तमान की बात। मैं बार बार आपको बोलता हूँ जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर मॉडर्न करेंसी में दे रखा है मॉडर्न पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, पेपर नोट्स और इसके अलावा कॉइन्स। और आजकल भी डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट भी ऑनलाइन वाला। इसको भाई आप जो भी है एक एग्जाम्पल के तौर पे फोन पे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ईमेल, ये जो सारे इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके मॉडर्न करेंसी रिपीट कर दूं मैं। एशियन करेंसी में आपकी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, कॉइन्स मैंने लिखा ही कॉइन्स का। और मॉडर्न करेंसी में आपके पेपर नोट्स है, कागज के नोट है, और सिक्के भी, डिजिटल पेमेंट भी। ये सारा जानकारी यहाँ पर दे रखी है। इसको रिपीट मैंने 2 बार कर दिया है, ज्यादा करने की आवश्यकता है इसको। अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसको मिटाने के बाद सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितनी बार आप इसको बार बार लिखोगे, नोट करोगे,
लिखने से ही दिमाग में स्थायीपन आएगा। आपने बोर्ड पे क्या लिखा, किस प्रकार की जानकारी थी, इसको बार बार नोट करोगे, आप लिखोगे, लिखोगे तो ही नवाब बनोगे, कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे, जो भी है। चलो इसमें आगे देखते, आगे हु इश्यूज करेंसी नोट्स, जैसे क्वेश्चन आ जाता आपके, हु इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया, करेंसी नोट्स इन इंडिया, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे, इसका आंसर है आरबीआई। सिंपल है, इसके आप फॉर्म जानते हो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ये भी करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये यहाँ पर आपके नोट जारी करते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 रुपये नोट कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है इश्यूज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें, आपकी बुक में है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन 1 रुपये का नोट है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, उसमें वित्त सचिव, आप जब 1 रुपये का नोट देखोगे उसमें साइड में आपको वित्त सचिव के साइन दिए हुए होंगे। ये जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब आप देखिए डिपॉजिट्स विद बैंक्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बैंक में हम क्या क्या करते हैं। देखिए बैंक से संबंधित हम क्या क्या डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक के साथ तो क्या क्या काम होता है, लेना और देना, जमा करवाया या विड्रॉ करवाया, तो यहाँ पर आपके सामने पूरा दे रखा है। पीपल हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, since the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, इसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। यहाँ पर जानकारी क्या है, एक तो भाई हम जमा करवाएं बैंक के अंदर डिपॉजिट, मनी हम जमा कर, और एक हो गया विड्रॉ, ये आपकी बुक में दे रखा है, एक विड्रॉ करवाते हैं। दो चीजें, या तो आप मनी को है, आप जो मनी है आपकी मनी को बैंक में जमा करवाओगे, या तो जमा करवाओगे या पैसे की निकासी होगी, दो चीजें आपके सामने दे रखी। एक यहाँ पर आपको दे रखा है, एक अलग से परिभाषा आपको पूछ जाती है, डिमांड डिपॉजिट, डीडी, डिमांड डिपॉजिट, ये आपसे पूछ लिया जाता है। डिमांड क्या है, द डिपॉजिट in the bank accounts, आपकी परिभाषा ये से, the deposits in the bank account, जो आपके बैंक अकाउंट में जमा है, जो आपके बैंक अकाउंट में जमा है, can be withdrawn on demand, can be, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं जब हमें जरूरत होती है, withdrawn ऑन डिमांड्स, जब हमें जरूरत होती है तब हम उसको बाहर निकाल सकते हो, और जिस स्लिप के द्वारा that proposal slip is known as डिमांड डिपॉजिट, डी और डी मैंने एक साथ लिखे जो भी, तो आपके अकाउंट में आपका खुद का पैसा है, जब भी आपकी इच्छा हुई, डिजायर हुई, तो डिमांड डिपॉजिट तो आपकी स्लिप आती है, स्लिप का आपने भरा और बैंक में जमा करवा दिया, पेमेंट मिल गया। तो ऑन डिमांड जब आपकी इच्छा तब आपको मिल गया। तो मैं रिपीट कर दूं, यहाँ पर जो जानकारी थी आपकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, करेंसी नोट जारी करता है, 1 रुपये का नोट है वो हमारी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, उस पर आरबीआई गवर्नर की बजाय वित्त सचिव की साइन होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होते हैं। डिपॉजिट है ये बैंक्स के, या तो हम पेमेंट जमा करवाएंगे, हमारा अकाउंट खुला हुआ तो, या विड्रॉ की निकासी करेंगे। यहाँ पर एक अलग से परिभाषा होती है कि डिमांड डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो आपका बैंक में अकाउंट में जमा है, आपके खुद के डिमांड पर उसमें कितना पैसा आपको निकालना है उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। उस प्रोपोजल स्लिप को ही
एंड डीडी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये शुरुआत है मनी एंड क्रेडिट चैप्टर की। मुझे उम्मीद आपको ये अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से मुझे आप आगे बढ़ने का मौका अवसर देते रहें और जो भी कमी सुधार जो भी है आप मुझे बताते रहें, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा किसी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।